आज ये बच्चा मर्द बनेगा। सुहागरात है मेरी। कौन कहता है मैं बच्चा हूं? कौन कहता है? वो गोविंदा का भांजा जा महिला साहब दुखी करा है मेरे को। जब वो छोले बेचने वाले का भांजा हेलो हेलो। जब वो हाथी की भांजी अंकल जी नमस्ते कौन बोलता है? अर्चना जी बोलती छोटा कृष्ण लगते हो, छोटा कृष्ण लगते हो। अरे सुहागरात मनाते हुए नहीं देखा? बहुत बड़ा कृष्ण हूं मैं। आज सुहागरात मनाने की बारी है मेरी, लेकिन पता नहीं करना क्या है। कोई बात नहीं, अपने दोस्त से बात करता हूँ, उसको सुहागरात का बहुत एक्सपीरियंस है। नहीं, अरे टूटे हुए पलंग ठीक करता है वो। मैं बात करता हूँ। हेलो कृष्णा। अच्छा कृष्णा कृष्णा कितना हॉट कपल है ना। इनको ध्यान से देखो, ऐसा लगता है इनकी शादी में पंडित भी बिकनी पहन के बैठेगा। हाँ कृष्णा, आज मेरी सुहागरात है। एक प्रॉब्लम है। नहीं वो नहीं, अबे मतलब उसका कोर्स चल रहा है मेरी दवाइयों का। नहीं मतलब खांसी नहीं आती अब। साला कवर भी ऐसा करा, सब समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है। तू फोन रख। मेरी बीवी कहाँ है? बीवी को बुलाओ। जीजू, 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 जीजू आपको पता है आज ना हम दोनों ऐसे ना सारी रात मजाक करेंगी। छी, कैसी गंदी फैमिली में आ गया हूं मैं। बाराती भी सड़े सड़े आ रहे थे, ये भी आई थी। वहां पे रसगुल्ले खा रही, रसगुल्लों के साथ चाशनी नाक से चूस रही। कौन सा तरीका है ये? जीजू मेरा मुंह न खुलवाओ, इतने बदतमीजी कर रहे हो आप। हमारी तरफ से ये लोग आए थे, आपकी तरफ से कौन से ढंग से लोग आ गए थे? ये अर्चना जी आई थी, गेट कीपर को कह रही थी प्लीज मुझे जाने दो ना, खाने की खुशबू आ रही, मुझे जाने दो ना। बेचारा गेट कीपर ही बोल पड़ा, कहते देखो अर्चना, भले मैं तुम्हारा पति हूँ लेकिन काम काम होता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बात बंद कर। जीजू क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो जीजू? जीजू याद है कल जूते चुराई की रस्म? इतना मजा आया था ना। हाँ खाक मजा आया था। ऐसा चोर खानदान है, दूल्हे के जूते के साथ बाराती के जूते चुरा के ले गए। रिसेप्शन के अगले दिन वहां पे पार्टी होती है, जूतों की सेल लगा के बैठे हुए हैं। जीजू कूल डाउन ना। जीजू चलो फटाफट 5,000 रुपए मेरे हाथ पे रख दो, बेड चढ़ाई की रस्म। कौन सी रस्म है ये? मेहंदी लगाई की रस्म होती है ना, हाँ। गोद भराई की रस्म होती है ना, हाँ। विदाई की रस्म होती है ना, हाँ। तो जिसके लिए ताम झाम होता है बेड चढ़ाई की रस्म, वो वाली रस्म। दो ना 5,000 रुपए जीजू। मैं चटाई पे मना लूंगा। जीजू लिसन, आई टेल यू, मैं बेड पे चढ़ने नहीं दूंगी। अगर बेड पे सुहागरात मनानी है ना तो दो 5,000 रुपया। अबे रोज रोज के 5,000 रुपए बचाने के चक्कर में तो शादी की है। जीजू अपनी बहन को बेच। दीदी आ गई। जीजू मजाक मजाक मजाक। जीजू आप ही ना बात ही नहीं समझते। आपको पता है हमारी पूरी फैमिली इतना बड़ा बड़ा मजाक करती है ना, आप कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे खुद के दादाजी इतना बड़ा मजाक किया उन्होंने, एक दिन कागज का कच्चा पहना और पानी पे बैठ गए। ये क्या मजाक हुआ? नंगा मजाक। गधों के खानदान में शादी हुई है, गधों के। जीजू ऐसे मत बोला करो हमारे खानदान के बारे में। आपको पता है आपकी शादी में 32 गुड़ मिले थे, 32 गुड़। 32 गुड़? हाँ 16 गुड़ इधर खड़े थे, 16 गुड़ इधर, दोनों ऐसे मिले हो गए ना 32 गुड़। बहन को भेज अपनी। बहन को कैसे भेज दूं जीजू? अभी तो ससुर लिपटाई की भी रस्म बाकी है। अभी तो ससुर जी आएंगे, यानी मेरे पप्पा। आपने ऐसे खड़े रहना, ससुर जी मूंछों के साथ आएंगे और आपको करेंगे कैसा ससुर मिला है मुझको। जीजू प्लीज ऐसे मत बोलो। आपको मेरे भाई का पता है? मेरे भैया सुपर टैलेंटेड पर्सन,
बिकनी पहन के आग के रिंग में से निकल जाते हैं। अबे आग के रिंग में से निकलने के लिए बिकनी क्यों पहनता है? जीजू जब वो बिकनी पहनते हैं इतने भद्दे लगते हैं ना, सारे लोग अपनी आंख बंद कर लेते हैं। वो बीच में से निकलते नहीं, साइड से खड़े हो जाते हैं। सबके बारे में तू बता रही है? हाँ हाँ। अपनी बहन के बारे में बता, उसका कोई बॉयफ्रेंड है? 5 रुपए दो फिर बताऊंगी। मतलब 5 रुपए दूंगा तो सब बता देगी? जीजू मैं के दीदी को 10 रुपए दो, वो खुद सारी बात बता देगी। तेरी बहन को कोई एक्साइटमेंट नहीं है यहाँ पे? मैं सुहागरात मनाने के लिए आया हूँ, कोई एक्साइटमेंट नहीं उसको? जीजू दीदी को ना बिल्कुल भी क्रेज नहीं रह गया। है? क्यों? अब आप ही बताओ, बंदा रोज पाव भाजी खाए, सुहागरात मनाने का दिल ही नहीं करता। ये क्या बात हुई? जीजू समझो तो करोड़ों की बात है, ना समझो तो 60 रुपए की पाव भाजी। अपनी बहन को बेच। जीजू आप ना बड़ी देर से बदतमीजी करी जा रहे हो। क्या बहन क्या होता है? ऊपर से बहन कह रहे हो, अंदर से बहन की गाली निकाल रहे हो ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ अपनी बहन को बेच। आपको सुहागरात मनानी है ना? हाँ। उसके लिए बार बार हमारी खानदान की बेइज्जती कर रहे हो ना। हाँ। रुको, यहाँ मनानी थी आपको? हाँ। यहाँ पे? हाँ। ऐसी करके? हाँ। ऐसे 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 मेरा बेड। ऐसे मैं चाहूँ तो ही मना सकते हो, मैं ना चाहूँ तो आप स्वागत मना ही नहीं सकती। कैसे? हेलो, अनाथ आश्रम, कैन आई हैव अ बेबी प्लीज? ये मजाक नहीं है, रियल बजा इनको। जाने दो ना, पास आओ ना, जाने दो ना, पास आओ ना, छूना छूना मुझे, छूना छूना मुझे, छूना छूना छूना। अरे ऐसे कैसे ना छुओ। अरे अब सियासत तेरी हो गई मेरी, आफ्टर लिटिल बिट ऑफ जोर जबरदस्ती तू भी हो जाएगी मेरी। देखो छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, देखो छोड़ दो। अरबाज भाई देख रहे हैं आप, बोल रही छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ो वाली फीलिंग दे रही है। पर मुझे तुझे नहीं छोड़ना, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने बोला इसको अकेले में छोड़ना, कहीं स्टैंड अप ना कर दे जाके। तुमसे बदला लेने के लिए मेरे सलीम जावेद आएंगे। मैं सलीम जावेद नहीं बोलते, दूसरी वाली लाइन। तुमसे बदला लेने के लिए मेरे नदीम श्रवण आएंगे। अमावस की काली रात को जब चांद पर ग्रहण होगा और आसमान से तारे सारे गायब हो जाएंगे, तब एक कुत्ता भौंकेगा और एक बिल्ली रोएगी। और वो आके बोलेगी यमी टोस्ट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के महाबली अर्चना बच्चन। काली बिल्ली के बारे में हम सबको पता है, इसके आगे कुछ बताओ। उस दिन होगा तेरा सर्वनाश, क्योंकि उस दिन मेरे जय वीरू आएंगे। मेरे पति तो युद्ध में शहीद हो गए, लेकिन मेरा बदला लेने के लिए मेरा पुत्र जरूर आएगा। मेरा शौर्य जरूर आएगा। शौर्य कहाँ हो पुत्र? बगल दगल गम चिंगम। माँ क्यों बुलाया है मुझे? पुत्र तुम्हें मेरी बेइज्जती का बदला लेना होगा। क्या हुआ माँ, किसी ने तुम्हें टैलेंटेड कह दिया? नहीं, किसी ने मुझे मुबीन की माँ कह दिया। बात तो ऐसी है। वैसे माँ आजकल तुम बिना आशा के भी हंसाने लगी हो, देखना बड़ी होगी तुम मुबीन बनोगी। और माँ तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। क्यों तुम कॉमेडी सर्कस छोड़ रहे हो? पुत्र जाओ युद्ध करो, युद्ध। ठीक है माँ, मैं हल्दी घाटी का युद्ध जीत के आऊंगा। डोंट माइंड दिस, नॉट हल्दी घाटी का युद्ध। तो कोई बात नहीं, पानीपत वाला जीत लूंगा। ये पानीपत का भी युद्ध नहीं है। भाई बताओ क्यों नहीं युद्ध लड़ोगे मेरे साथ? क्योंकि हम सिर्फ फेमस युद्ध करते हैं। युद्ध हो या मिमिक्री, फेमस होनी चाहिए। अच्छा। हम सिर्फ वही करते हैं। हमने एक बार एक बहुत ही फेमस डाकू की मिमिक्री की थी।
वीरप्पन की। तो हमारे चाचा उसके पास गए, उसे कहा कि भाई हमारा भतीजा जो है आपकी बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। बताओ वीरप्पन कैसे बोलता है, मैंने तो नहीं सुनी आज तक। अबे खरगोश की औलाद, न पीली है न पिलारी है, होगड़ में शोर मचा रही है, देखा होशियार चंद की होशियारी, दे दी ना तुझे पागलपन की बीमारी। अरे है कोई मेरे जैसा होशियार? अरे आओ ना हट। अरे ये तो कादर खान की है। ये तो कादर खान की। तो क्या हुआ, वीरप्पन ने इसी बात से खुश होकर हमें गिफ्ट भेजा था। क्या? बोनलेस चाचा जी। ओ तो तुमने अपने चाचा को ऐसे गिना होगा ना, 1 2 चा चा चा, 3 4 चा चा चा, so many चा 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 डू। हो गई मिमिक्री तुम दोनों की? तुम जहाँ या निकलता क्यों नहीं ऐसे? माँ तलवार कहाँ है? तलवार पुत्र वो तो तुम्हारे पिताजी ले गए। लो, बुड्ढे को जब मरना ही था जंग में तो तलवार लेके जाने की जरूरत क्या थी? और वैसे कौन सी वाली तलवार लेके गया वो बुड्ढा? वो लाल वाली। अरे वो तलवार नहीं थी, मयान थी, मैंने धार करके रखी थी। मरना ही था उसको। पुत्र ये सोचो कि तुम युद्ध में करोगे क्या। माँ मैं युद्ध में मुकेश खन्ना करूंगा। मैं जब उनको पीठ दिखा के भागूंगा, वो मेरी पीठ पे तीर मारेंगे और मैं कहूंगा ठहरो वत्स ठहरो, ठहरो वत्स ठहरो, ठहरो वत्स ठहरो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा, तुम्हारे पिताजी की जान ली थी मैंने। अच्छा तो ये बताओ हमारे पिताजी के अंतिम शब्द क्या थे? लग गए। मतलब हमारे दामन में हार के दाग लग गए, लग गए। पुत्र अब बस हुआ, युद्ध की तैयारी करो। ओके एक सेकेंड, अभी कर लेते हैं युद्ध की तैयारी। फोन पे? हेलो, आपके यहाँ आईसीयू खाली है? 6 बोतल ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप तैयार रखना, हम कभी भी आ सकते हैं, युद्ध पे जा रहे हैं। कैसा बेटा तुम्हारा? छोड़ूंगा नहीं, आक्रमण। राधा रानी, तुझे जो मोहलत दी थी वो पूरी हुई, अब तुम मेरी हो। ओए खबरदार, जो मेरी माँ की तरफ नजर उठा के देखी तो। अच्छा बे, तू कर क्या लेगा? तू है कौन? मैं एसपी हूँ, एसपी। एसपी? एसपी क्या होता है? सेनापति। तुम कौन हो? इस हिसाब से मैं डीएसपी हूँ। डीएसपी मतलब? दुश्मन सेनापति। लड़ ले तू मुझसे। बेटा मैं तेरे प्राण लेके रहूंगा आज। अरे प्राण के साथ रजमरत फ्री दूंगा, आप लेके तो देखो। प्राण दूं? प्राण? हाँ। पर खुरदार अगर बच्चों का जिक्र भी किया तो यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी नहीं अम्मा, कहीं नहीं। इसमें रजमरत फ्री। आइए आइए रोमा देवी आइए, दिल का सतोला जल उठा दिल की आग से, बच्चों अगर कदम भी आगे बढ़ाए तो तेरी माशूका की धज्जियां उड़ा दूंगा। तुम्हें मजाक सूझ रहा? दरवाजे पर शत्रु खड़ा हुआ है। हाँ तो क्या हुआ, वो शाम का मैसेज लेके आया होगा। अरे ओ बढ़िया, श्याम आया तो बोल देना छेनू आया था। और आज के बाद श्याम ने मेरे किसी भी आदमी को हाथ लगाया तो कसम उड़ान छल्ले की उसके मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा। पुत्र अब बस भी करो, चलो अब जल्दी युद्ध करो और मुझे गुड न्यूज दो। गुड न्यूज? अरे हमको युद्ध करने बोल रहे, हम हनीमून पे थोड़ी ना जा रहे जो तेरे को गुड न्यूज देंगे यार। जब तक मेरा बेटा युद्ध जीत नहीं जाता तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। वैसे भी मुझ पर खुले बाल सूट करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे विशाल शेखर आएंगे, कि मेरे कल्याण जी आनंद जी आएंगे, कि मेरे अरबाज सोहेल आएंगे। पूरी इंडस्ट्री का नाम ले लिया, बस जॉनी लीवर जी नहीं आए, अरबाज भाई, वरना सभी आ गए। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन के आने की खुशी में हम लोग युद्ध शुरू करते हैं। हाँ। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो डीएसपी, हमें जो है रक्त देखकर चक्कर आता है, इसीलिए खून खराबा नहीं करेंगे भैया। तो लड़ेंगे कैसे यार? हाँ हम एक काम करते हैं, मुंह से लड़ते हैं। चल ठीक है, हो जाए। तुझे लगता है ना तू बहुत बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट है, चल हो जाए। आज तो ठीक है, हम मुंह से लड़ते हैं, हम बनते हैं राजकुमार। ओके। जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। वो वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी। हमारी बहादुरी के किस्से सुनो। सुनाओ। एक बार जो है हम जंगल चले गए अंडरवेयर बनियान पहने हुए जॉगिंग करने के लिए। तभी अचानक हमारे सामने एक शेर आकर खड़ा हो गया। भाई चिल्लाने लगा। हमारे पास बंदूक नहीं थी, हमने बंदूक का लाइसेंस उसे दिखा दिया, वो वहीं मर गया। एक छोटा सा किस्सा हमें भी आपको सुनाना है अरबाज भाई, आप भी गौर से सुनिएगा। हम भी गए थे उसी जंगल में, और उसी जंगल में हमें भी एक शेर दिखाई दिया भाई। वो 5000 फुट लंबा शेर था बाबा। अरे वीरू भाई। भाई तुम्हें गलत फहमी हो रही है, 5000 फुट लंबा शेर नहीं होता। तो बंदूक के लाइसेंस को देख के कौन सा शेर मरता है बे?
मुझे भी ऐसा वाला युद्ध करना है, मुझे भी मिमिक्री करनी है, मुझे भी एक चांस। ओहो, जेमी रिक्वेस्ट कर रही है। आशा सुना दो। नहीं आशा नहीं, वो नहीं, बावा जॉनी लीवर। नहीं आशा। बावा दीवाने मेरे दीवाने। ठीक है, तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी करूंगी। आज कॉमेडी सर्कस के मंच पर पहली बार आशा और जॉनी लीवर एक साथ। एक साथ? बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिया है आपने अरबाज भाई। अब आप बता दीजिए इस एक्ट का आशा लीवर हुआ या जॉनी भोसले हो गया?